तो बदलेगा मौसम, गर्मी में बारिश। तो छत्तीसगढ़ में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाओं का प्रदेश में लगातार आगमन जारी है। इसके चलते 19 मार्च से 22 मार्च के बीच वर्षा का दौर प्रारंभ होने की संभावना यहां मौसम विभाग ने जताई है, जो मुख्यतः मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में केंद्रित रहेगा। मौसम विज्ञान की माने तो पश्चिमी विक्षोभ का असर पहले दिन छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में देखने को मिलेगा, जो बढ़ते हुए 20 मार्च को मध्य क्षेत्र में बढ़ेगा और 21 मार्च को बढ़ते दक्षिण की तरफ बढ़ जाएगा, जो 22 मार्च को पूरी तरह से दक्षिणी हिस्से में अपना प्रभाव दिखाएगा। इस दौरान प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और अंधड़ देखने को मिल सकता है। इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से तिलहन के फसलों को नुकसान हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि मौसम के तापमान में गिरावट से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन तेज हवाओं का प्रतिकूल प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। तो मौसम का मिजाज बदल सकता है। 20 मार्च जबलपुर, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर में जो है मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं 21 मार्च को ग्वालियर, जबलपुर, नीमच, मुरैना, भिंड, श्योपुर, दतिया, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बैतूल, नर्मदापुरम, छतरपुर, दमोह, सिवनी, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, तमाम जो जिले हैं वहां पर मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो 19 मार्च यानी आज जबलपुर, टीकमगढ़, जो लगभग मध्य प्रदेश के सभी जिलों में गरज चमक और आंधी और हल्की बारिश की अनुमान जताई गई है। तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम का मिजाज बदल सकता है, बदलेगा मौसम। गर्मी में बारिश के यहां पर अनुमान जताए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा जुड़े हुए हैं और रायपुर से संवाददाता इम्तियाज अंसारी और भोपाल से रवि साहू हमारे साथ जुड़े हैं। हम सबसे पहले मौसम वैज्ञानिक से बात करेंगे कि जो पश्चिमी सर, सबसे तो पहले आपका स्वागत है एशियन न्यूज में। और जो पश्चिमी विक्षोभ का असर होने वाला है, मौसम का मिजाज जो है बदलने वाला है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक खास परिस्थिति होता है जिसमें कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ का असर है मुख्य रूप से जो मध्य भारत पे असर पड़ता है। इससे यदि देखा जाए तो एक पश्चिमी विक्षोभ है सामान्यतः कैस्पियन सागर से उठ करके लगभग पूरब की दिशा में बढ़ता है, जिसमें कि कुछ भाग है वो उत्तर मान सकते हैं, तो उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ता है, जिसका प्रभाव मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और उससे लगे राज्य में होता है। यदि और थोड़ा प्रबल हो गया तो पंजाब है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, दिल्ली वगैरह में भी देखने को मिलता है। दूसरी चीज है कि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में है उसका प्रभाव है तभी हो पाता है जब पश्चिमी विक्षोभ है वो काफी नीचे तक रहता है या उसके एक्सिस है काफी नीचे तक है। तो अभी जो पश्चिमी विक्षोभ है, एक तो उसका एक्सिस है अरेबियन सी तक बना हुआ है। दूसरी चीज इसकी ऊंचाई है वो काफी ज्यादा है, लगभग 3.1 से लेकर के 9.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। दूसरी चीज है कि इसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी से काफी मात्रा में नमी आ रही है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रदेश के और 22 तारीख को जो उत्तर छत्तीसगढ़ है जिसमें कि पेंटा रोड और उसके आसपास के जिले हैं उसमें बारिश होने की संभावना है। उसके बाद में 20 को उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ में होने की संभावना है। 21 को पूरे मध्य प्रदेश में मध्य छत्तीसगढ़ में कॉन्सेंट्रेट होने की संभावना है। उसके बाद में हो सकता है कि 22 को एक दो जगह पर दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश हो। सर, जैसे कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने से क्या प्रभाव पड़ता है, ये समझना चाहेंगे। देखिए, वेस्टर्न डिस्टरबेंस आने से उसका मुख्य रूप से जो प्रभाव है वो है जो बंगाल की खाड़ी में नमी आने के कारण से जो मध्य
तो छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एचपी चंद्रा जुड़े हुए थे। हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, भोपाल से रवि साहू और राजधानी रायपुर से इम्तियाज जुड़े हैं। हम सबसे पहले इम्तियाज से बात करेंगे। इम्तियाज, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मौसम वैज्ञानिक से तो हमने जाना, लेकिन किसानों को जो है क्या कुछ इससे नुकसान होगा, इसको लेकर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बेमौसम बारिश होने से किसानों को काफ़ी परेशानी होती है। और अगर गर्मी में, क्योंकि अभी जो किसान हैं गर्मी के हिसाब से मौसमी फसल लगाते हैं, और ऐसे में अचानक अगर बारिश होती है और ख़ास करके गर्मी के समय में देखे जाते हैं कि अचानक बारिश के साथ ओले भी बरसते हैं, तो इससे किसानों के फसल जो है वो बर्बाद होते हैं और जो पैदावार होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो ऐसे जो बेमौसम बारिश है उससे किसान भी कहीं ना कहीं बचना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ ये भी देखना पड़ेगा कि गर्मी के मार उसके बाद फिर अचानक बारिश, फिर फसलों में काफ़ी नुकसान पहुंचता है इससे, जिससे किसान भी परेशान होते हैं और उनको जितना फसल होना चाहिए, जितना मुनाफा होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं घाटा होता है, गिरावट आती है। अगर बात करें पिछले 2 दिनों की बात करें तो पारा जो है काफ़ी आसमान में था, जिस तरीके से सामान्य से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक था। रायपुर की अगर बात करें तो 39 और 40 पहुंच रहा था। वहीं बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग में भी इसी प्रकार से पारा था। लेकिन अभी मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 19 तारीख यानी आज कुछ इलाकों में है बूंदाबांदी हो सकती है, जिसमें कोरिया, मरेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर और गोरेला, पेंड्रा, मरवाही है। ये संभावना जताया गया है कि आज इन क्षेत्रों में, इन जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं 20 से 21 की बात करें तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत जो सरगुजा संभाग है वहां बारिश होने की संभावना है। तो ऐसे बेमौसम बारिश से कहीं ना कहीं नुकसान होता है। एक तो स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं अचानक मौसम के बदलाव से स्वास्थ्य पर भी बुरी असर पड़ती है। तो ऐसे चीज़, और जो पश्चिमी शिवभूम के तरफ से ये चीज़ें जो आ रही है उससे अब आज अगर बात करें तो रायपुर में सुबह सुबह थोड़ी नमी देखी गई है, और आगे कल देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इसका असर रहता है। जी जी बिल्कुल इम्तियाज, हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा जी भी जुड़े हुए हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि चंद्रा जी, जैसे कि आपने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से कहीं गरज और अंधड़ और बारिश की संभावना देखने को मिलती है, तो अभी तिलहन के खेती का समय है, तो ऐसे में किसानों को क्या एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि बेमौसम बारिश होने से कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान होगा। देखिए, अभी जो बेमौसम बारिश होती है इसमें मुख्य रूप से 2-3 घटनाएं होती है। एक तो वज्रपात होता है, जो मुख्य रूप से जो जीव जंतु हैं या आदमी हैं, जो आम जनता है, उसको वज्रपात लगने से वो नुकसान होता है। दूसरी चीज है कि अंधड़ चलता है, तो मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो गेहूं और सरसों के फसल जो अभी पक चुके हैं उसके गिरने के चांसेस रहते हैं। इसके कारण से काफी ज्यादा नुकसान होता है। और तीसरी चीज है कि जब ओला गिरता है, तो इस समय जो कंडीशन बना हुआ है ओला गिरने की स्थिति में है, तो ये जाहिर तौर पर 19 और 21 को ओला गिरने की संभावना थोड़ी सी बढ़ रही है। संभव है कि ओला न गिरे तो अच्छी बात है, लेकिन जब ओला गिरता है तो उस कारण से जो पौधे हैं उसके पत्तियों में छेद हो जाता है, जिसके कारण से फसल, दूसरी चीज है कि जो फसल रहता है, जैसे सब्जियों के फसल है, उसके फल को यदि चोट लगे तो वो खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से देखें तो फसलों को ओला के कारण से काफी ज्यादा नुकसान होता है। इसमें जनरली जो आदमी है, जीव जंतु है, उनको नुकसान है वो कम होता है, लेकिन फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी रवि भी जुड़े हुए हैं। रवि, अभी जैसे कि पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से काफी यहाँ पर जो है अंधड़ की स्थिति बन सकती है, तेज बारिश की भी यहाँ मौसम विभाग ने संभावना जताई है। ऐसे में मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि अभी दलहन और तिलहन की खेती का समय है, तो किसानों को क्या एहतियात बरतने की बातें रखी गई है मौसम विभाग की ओर से?
जो आने वाले दिन हैं अब बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जताया है। मध्य प्रदेश में जो है बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मैं बात करूं मध्य प्रदेश की तो जबलपुर समेत 13 जिलों में जो है बारिश का जो है अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। भोपाल ग्वालियर में जो है मौसम बदलने का जो है अनुमान जो है मौसम विभाग ने जताया है। आधे एमपी में गरज चमक की संभावना भी जो है मौसम विभाग ने बताई है और आंधी चलने का अनुमान भी जताया है। ऐसे में किसान के माथे पर जो है चिंता की लकीरें आ गई हैं, क्योंकि फसल अभी जो है खेत में खड़ी हुई है कई जगह पर और किसानों को जो है खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब बारिश होगी और बेमौसम जब बारिश होती है तो ऐसे में जो किसान की फसल जिसको अब वो काटने वाला है, कुछ ही समय रह गया है, वो कहीं ना कहीं जो है खराब हो जाएगी। ओले गिरने से जो है फसल को काफी नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं जो है चिंता की लकीरें किसान के माथे पर दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में बारिश की तो भोपाल ग्वालियर जबलपुर रीवा शहडोल चंबल और सागर संभाग में 20-21 मार्च को जो है तेज आंधी गरज चमक और बारिश होने का अलर्ट मौसम विभाग ने जो है जारी किया है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना भी जो है मौसम विभाग ने जताई है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस और ट्रफ की वजह से जो है मौसम बदला है। दिन के तापमान में भी गिरावट हुई है। 14 मार्च से प्रदेश के कुछ हिस्से में हल्की बारिश तो हो ही रही थी। 19 मार्च से फिर प्रदेश में जो है एक बार बारिश का दौर जो है शुरू होने वाला है। हालांकि इंदौर उज्जैन संभाग में बारिश की संभावना नहीं है। अगले 3 दिन यानी 19, 20, 21 मार्च को जो है सिस्टम का असर भोपाल जबलपुर ग्वालियर चंबल रीवा सागर और शहडोल संभाग में ही दिखाई देगा। तो इन संभागों में जो है मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि यहाँ पर जो है गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है और आंधी चलने की संभावना भी मौसम विभाग ने जारी की है। साथ ही किसानों को जो है एहतियात के तौर पर जो है निर्देश दिए गए हैं, जो फसल है उसको अगर काट के रख ली है तो खेतों से हटा लें, क्योंकि कई किसानों की जो फसल है इस वक्त कटाई का समय भी चल रहा है, तो कई किसानों ने अपनी फसलें जो है खेत में ही रखी हुई हैं, उसको हटाने के निर्देश दिए हैं ताकि फसल खराब ना हो। जी बिल्कुल रवि, तो ये किसानों के लिए बड़ी ही चिंता की बात है कि बेमौसम बारिश से कहीं ना कहीं उनको उनके फसल को नुकसान होगा। हमारे साथ डॉक्टर HP चंद्रा जुड़े हुए हैं, मौसम वैज्ञानिक, उनसे ही जानते हैं सर ये स्थिति क्यों बनती है, पश्चिमी विक्षोभ जैसी स्थिति क्यों बनती है और बेमौसम बारिश की वजह से लोगों को तो नुकसान होता है, किसानों को खासकर नुकसान होता है, तो क्या सलाह देंगे आप? देखिए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण यही है कि जो कैस्पियन सागर है या लाल सागर है, ब्लैक सी है, तो यहाँ पर एक निम्न दाब का क्षेत्र बच जाता है जो ऊपर उठ करके उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ता है। ये है इराक होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर जो भारत के क्षेत्र है उसमें आता है और आगे निकल जाता है। तो इसका जो शुरुआत प्रभाव है वो जम्मू कश्मीर और उससे लगे जो हिमाचल प्रदेश है या हरियाणा वगैरह है उसमें होता है। उसके बाद में यदि थोड़ा भी ज्यादा प्रबल हुआ तो उस कंडीशन पर पंजाब है और जो दिल्ली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसमें होता है। यदि उसका एक्सिस है जो अरब सागर तक है तो उस कंडीशन पर मध्य जो भारत है उसको भी चपेट में लेता है। इसमें देखा जाए तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, कुछ हद तक मध्य प्रदेश को लेता है और साथ ही छत्तीसगढ़, उधर उड़ीसा है और बाकी जो उत्तर के राज्य हैं उसमें भी कभी कभी अच्छी बारिश देखने को मिलता है। क्योंकि इस समय पश्चिमी विक्षोभ है, उसका एक्सिस है जो अरब सागर तक है। दूसरी चीज है कि बंगाल की खाड़ी से प्रचुर मात्रा में नमी आने की संभावना है, तो इसके कारण से ये जो बारिश है वो मुख्य रूप से मध्य जो भारत है, यदि छत्तीसगढ़ को देखा जाए, छत्तीसगढ़ संलग्न है, तो इससे बारिश होती है। बाकी जो सामान्यतः गुजरता है उस स्थिति में तापमान में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है वो देखने को मिलता है। तो अभी जो स्थिति है इसका जो प्रभाव है, यदि हम यहाँ के किसानों को या बाकी जो चीजों को देखें तो किसानों को मुख्य रूप से जो वज्रपात से, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वज्रपात से जो मनुष्य है या जानवर है, जो बड़े जानवर, उनको नुकसान होता है और जो अंधड़ चलने के कारण से फसल गिर जाते हैं जिसके कारण से उसको नुकसान होता है। अभी फिलहाल धान है, बहुत छोटा है, तो उसके फसल को नुकसान होने की संभावना कम रहती है। बाकी जो ओला गिरने की स्थिति में जहां पर भी ओला गिरता है तो वहां पर
पत्ते हैं छेद हो जाते हैं, जिसके कारण से साथ ही साथ जो फल है उसको चोट पहुंचता है, इसके कारण से वो गल जाते हैं या खराब हो जाते हैं। तो इससे ये किसानों को मुख्य रूप से नुकसान मिलता है। यदि हम इसका उपाय देखें तो बहुत ज्यादा उपाय तो नहीं है, फिर भी जैसे उपाय के रूप में देखें तो खेत के आसपास में यदि बड़े पेड़ रहे तो उस स्थिति पर हवा का प्रभाव है थोड़ा कम होता है। अ, दूसरी चीज है कि ओला से बचने के लिए यदि बहुत महंगे फसल है तो उस स्थिति पर बारीक नेट है उसके ऊपर में लगा सकते हैं, जैसे अंगूर है या इसी तरह की जो फसल है उसको। तो इस तरह से कुछ कुछ चीजों में हम सावधानी बरत सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जो प्राकृतिक आपदा है उससे बचने के लिए उपाय है वो संभव नहीं होता है। केवल चेतावनी से हम यही है, चेतावनी है या एडवाइजरी है, उसी के द्वारा हम थोड़ा बहुत नुकसान को मुख्य रूप से अंधड़ और ओला से बचाव की को कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो हमारे साथ इम्तियाज अंसारी भी जुड़े हुए हैं। इम्तियाज, जैसे कि मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि किसानों को चेतावनी जारी कर ही सुरक्षित रखा जा सकता है फसलों को, आम लोगों को जो है नुकसान इसमें हो सकता है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अचानक बारिश होने से, क्योंकि गर्मी का दिन है और फिर बारिश, तो कहीं ना कहीं सेहत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ये जो अलर्ट जारी किया है उसमें बिजली कड़कने की, चमकने की भी अलर्ट है। तो इससे कहीं ना कहीं अचानक बिजली गिरने से भी लोगों को नुकसान होता है। मौसम चेंज होने से वायरल की शिकायतें जो है ज़्यादा आती है और लोगों को जो है हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़ता है। तो ऐसे बेमौसम बारिश या अचानक मौसम में करवट आना या फिर मौसम का बदलना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी बुरी प्रभाव छोड़ता है। और अचानक अगर अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो पिछले कुछ दिनों की बात करें तो यहाँ 40 से और 39 डिग्री जो है मौसम का जो रिकॉर्ड है वो दर्ज किया गया था। और फिर अचानक पारा का लुढ़कना और बेमौसम बारिश होना या वेदर में चेंज आना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी बुरी असर छोड़ता है। वहीं सबसे ज़्यादा खतरनाक ये होता है कि जब वज्रपात होता है, बिजली कड़कती है, तो इससे भी लोगों को परेशानी होती है। तो ऐसे में जब मौसम अगर ख़राब हो तो लोगों को हिदायत दी जाती है कि वो पेड़ पौधों या फिर बिजली के खंभे या ऐसे चीज़ें जो टावर वगैरह है उसके नज़दीक ना रहे, क्योंकि इन क्षेत्रों में, इन जगहों पर जो है बिजली गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। वहीं इस बेमौसम बारिश में लोगों को भीगने से भी बचने की सलाह दी जाती है ताकि लोग जो है इस मौसम में भीगे ना और जी वायरल बिल्कुल किसी इम्तियाज, तो सतर्कता में ही सुरक्षा है, तो कहीं ना कहीं जो चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी किया जा रहा है, वज्रपात और गरज चमक के साथ, अंधड़ के साथ जो बारिश की संभावना यहाँ पर पश्चिम विक्षोभ एक्टिव होने से बन रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये चेतावनी इसलिए ही दी जा रही कि ताकि लोग सतर्क रहे, ताकि वो सुरक्षित रह सके। हमारे साथ रवि भी जुड़े हुए हैं। रवि, आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या मौसम विभाग ने इस दौरान कोई एडवाइजरी जारी की है? देखिए, मौसम विभाग ने सीधे तौर पर अभी एक एडवाइजरी ये जारी की है कि अभी मध्य प्रदेश में जो है अगले 3 दिन जो है बारिश की संभावना है, 19, 20, 21। और इस बारिश के दौरान जो है इंदौर और उज्जैन संभाग को छोड़कर जबलपुर समेत 16 अन्य जो जिले हैं इनमें बारिश की संभावना जताई है, जिसमें गरज चमक के साथ जो है बारिश होगी। लोगों को एहतियात के तौर पर यह एडवाइजरी जारी की है कि बिजली जिस वक्त बारिश का दौर होता है और बिजली कड़कती है तो ऐसे में जो है सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। कई बार देखा जाता है कि जो पशु होते हैं उन पर जो है बिजली गिर जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं कि जो बिजली है वो जो है पेड़ों के पास ज़्यादातर गिरती है। तो लोगों को हिदायत दी गई है कि जब बारिश होती है ऐसे टाइम पर पेड़ों के नीचे खड़े ना हो, सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, जिससे जब बिजली गिरे तो उसके प्रकोप से उनको नुकसान ना हो। वहीं जानवरों को भी जो है सुरक्षित स्थान पर बांधे, जिससे प्राकृतिक आपदा जब हो तो वे कहीं ना कहीं उससे बच सके। साथ ही बारिश बिल्कुल का रवि, जो तो सतर्कता में ही सावधानी है। हम भी एशियन न्यूज की ओर से आपसे अपील करते हैं कि पेड़ के नीचे ना रहे इस दौरान, और मोबाइल पे जो है अपना काम ना करें इस दौरान, पेड़ के नीचे रहने से बचे। हमारे साथ जो है मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा जी भी हैं। सर, मौसम कब तक नॉर्मल होगा, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अभी फिलहाल तो
21-22 तक बारिश की स्थिति है। और यदि टेम्परेचर को देखा जाए तो 20 और 21 को बारिश मध्य क्षेत्र में होने के कारण से 21 और 22 को टेम्परेचर है वो कम से कम 3 से 4 डिग्री है वो गिरने की संभावना है। उसके बाद फिर से जो टेम्परेचर है, चूंकि जो तापमान है या सीजन है मुख्य रूप से सूर्य की स्थिति पर डिपेंड करता है। सूर्य की स्थिति है जैसे जैसे उत्तरायण होते जाता है वैसी वैसी ज्यादा गर्मी पड़ता है। तो जाहिर तौर पर उत्तरायण और आगे उत्तर की ओर जा रहा है तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से होगा। उसके अतिरिक्त जो उसको और जो उत्प्रेरक के रूप में जो काम करता है वो है हवा है। यदि राजस्थान से हवा आती है तो उस स्थिति पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है। अभी फिलहाल राजस्थान से हवा नहीं आ रही है, इसलिए टेम्परेचर है लगभग सामान्य या सामान्य से थोड़ा तो लगभग 3 से 4 दिन लगेंगे सर मौसम को नॉर्मल होने में। जी बिल्कुल, 22 के बाद में टेम्परेचर है धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा और अपनी पीक कंडीशन पर जाएगा। जी यदि इस साल की पैटर्न को देखें तो एक्चुअल में मध्य मार्च में टेम्परेचर है 40 डिग्री गया है, जबकि पिछले 10 सालों में देखा जाए तो मार्च के अंतिम सप्ताह में ही जाता है। दूसरी चीज है कि नई दिल्ली से जो आउटलुक जारी किया गया है उसमें ये दिया है कि मार्च अप्रैल मई के महीने में सामान्य से अधिक गर्मी रहेगी। तो जाहिर तौर पर इस साल मार्च में ही टेम्परेचर है हो सकता है कि पिछले 8-10 साल का रिकॉर्ड भी टूट जाए। जी बिल्कुल। तो मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया कि इस बार जो है मार्च में कहीं ना कहीं 10 साल का रिकॉर्ड टूटेगा और अभी जो है तेज अंधड़ और बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से ये मौसम में असर देखने को मिलेगा। शुक्रिया आप तीनों का, आप हमसे जुड़े और जानकारी साझा की। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।